आज की वीडियो में मैं कंपाउंडिंग करूंगा। जितनी भी कंपाउंडिंग मुझसे हो पाएगी 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप मैं उतनी करने की कोशिश करूंगा। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा वॉच करना है, तभी जाके आपको एवरीथिंग समझ आएगी कि मैं जो ट्रेड्स प्लेस करता हूं उसके पीछे, हर ट्रेड के पीछे क्या क्या रीजन रहता है। तो अभी देखिए मार्केट में जीबीपी एयूडी के चार्ट में टोटली एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है, लेकिन अभी हमें बायर्स की यहाँ पे वीकनेस दिख रही है। यानी वीकनेस के बाद सेलर्स मार्केट में डेफिनेटली आ सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। जैसे ही मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी, सो एंट्री पॉइंट मेरा थोड़ा यहाँ पे नीचे लगा है, लेकिन इसको अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन कैंडल को रेड बनना है, क्योंकि सेलर्स अभी मार्केट में स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द बायर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको आपको विक्स रीडिंग आनी चाहिए, विक्स रीडिंग हमें आती है। तो यहाँ पर देखिए बायर्स इस वाली कैंडल में कितने ज़्यादा वीक हुए। प्रीवियस कैंडल की विक का वो ब्रेकआउट ही नहीं कर पाए, और जो ये विक थी ये इंडिकेट करती है कि सेलर्स मार्केट में आना चाह रहे हैं, और बायर्स की वीकनेस है, सेलर्स मार्केट में एक्टिवनेस दिखा रहे हैं। तो इससे बेस्ट ट्रेड हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की यहाँ पर नहीं मिलती। तो ये एक श्योर शॉट ट्रेड है जो कि विन हो जाएगी। 10 सेकंड बाकी बचे हैं, लेकिन ओटीसी मार्केट है, फिर भी वेट करते हैं कि लास्ट सेकंड जब भी बचेगा तो ये ट्रेड अपनी विन हो जाएगी। 5 4 3 2 सेकंड। सो पहली ट्रेड मेरी आज की विन हो चुकी है, फर्स्ट स्टेप। अब मैं सेकंड स्टेप के लिए अपना अमाउंट कर दूंगा $18, क्योंकि इसका जो रिटर्न था वो $18.20 था। तो मैं $18 अपना अमाउंट सेट करूंगा। अभी आया ही नहीं अकाउंट पर, तो वेट करते हैं, जैसे ही आएगा मैं अपना अकाउंट यहाँ पे 18 कर दूंगा। तो अभी गाइस चार्ट मेरा बिल्कुल ही अटक चुका है, आई थिंक नेटवर्क इशू है। ओके, ये अपलोड हो चुका है, अब ये रिफ्रेश हो चुका है। $18 अब मुझे यहाँ पे सेट करने हैं। सेकंड स्टेप जो मेरी रहेगी वो रहेगी $18 की। तो देखिए अभी मार्केट में सेलर्स काफी स्ट्रांग है, आप इस कैंडल की देख सकते हो फॉर्मेशन से। इस कैंडल में हमें बायर्स की बिल्कुल भी एक्टिवनेस नहीं दिख रही, यानी बायर्स मार्केट में ऊपर इतने ज़्यादा वीक हो गए कि सेलर्स अब इसके बाद इतनी स्ट्रांगनेस शो कर रहे हैं कि मार्केट को वो यहाँ से नीचे भी ले जा सकते हैं। बस प्रेजेंट वाली कैंडल की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से क्या बनेगी। सो इसने कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पे करी है, गैप का लेवल इसने ब्रेकआउट किया है, ओवरलैप लेवल के इसने ऊपर क्लोजिंग करी है। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट से मैं कॉल ऑप्शन की एक ट्रेड प्लेस करना चाहूंगा सेफ्टी मार्जिन से। देखिए कैंडल वो रेड बन सकती है, बट मुझे यहाँ से ट्रेड प्लेस करनी है, ताकि अगर ये कैंडल रेड बनी भी तो मेरे एंट्री पॉइंट के एटलीस्ट ये ऊपर क्लोज कर जाए। बट यहाँ से मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस अब कर ली है, क्योंकि नीचे से कंप्लीट हमें नीचे से रिजेक्शन दिखी है बायर्स की, यानी बायर्स अब मार्केट में यहाँ पर अवेलेबल है इस पॉइंट पे। ऐसा इसीलिए यहाँ पर आप विक्स देख रहे हो, यहाँ से विक्स का मतलब यही है कि बायर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग कैंडल भी यहाँ पे बनी थी। तो यहाँ से डेफिनेटली हमें बायर्स की कैंडल देखने को मिलेगी, इसीलिए मैंने सेकंड ट्रेड यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना बेटर समझा। ठीक है, तो ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। देखिए अगर एंट्री पॉइंट ऊपर होता तो लॉस भी हो सकती थी। यहाँ पर भले ही मार्केट में अभी सेलर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेजरली एक अप ट्रेंड है। तो इस बात को हमें नहीं भूलना है कि मेजर ट्रेंड कभी भी, अगर अप ट्रेंड है तो कभी भी मार्केट में बायर्स कहीं से भी आ सकते हैं, इस चीज की आपको ध्यान रखना है। सो अब मेरा जो नेक्स्ट अमाउंट रहेगा वो रहेगा $32। ठीक है, मैं 4 to 5 स्टेप कंपाउंडिंग करूंगा और मार्केट से निकलूंगा। अगर मैं आगे भी करने की कोशिश करता हूं 4 स्टेप या 5 स्टेप के बाद, तो अमाउंट को मैं कम कर दूंगा। अगर लॉस होगी भी तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी मार्केट में क्या हुआ कि डोजी एक टाइप कैंडल बनी थी, इसके बाद अगर ये ग्रीन कैंडल ऊपर स्ट्रांग बनती है तो मार्केट में एक मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन की शुरुआत भी हो जाएगी। अगर ये कैंडल इसके अंदर ही क्लोज करी तो ये बायर्स की फिर वीकनेस भी है, लेकिन सेलर्स की पोजीशन अभी ऊपर है। सो यहां से मैं एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने वाला हूं, क्योंकि विक्स रीडिंग हमें आती है। विक्स रीडिंग के अकॉर्डिंग अभी सेलर्स ऊपर से आए हैं इस कैंडल में, इसका जो रिएक्शन था वो आपने देखा है। ठीक है, रिवाइंड करके आप देखना कि इस कैंडल में आपको कहां से सेलर्स दिखे थे। यहां से तो कोई सेलर्स आए ही नहीं थे इसमें,
सेलर्स तो इसमें इस विक से आए हैं, तो ये जो ट्रेंड लाइन अब लगेगी ऊपर की ओर, इस ट्रेंड लाइन पे हमें सेलर्स एक्चुअली में अब दिखेंगे। तो ऐसे हमें मार्केट की डायरेक्शन को मूव करना है। देखिए कैसे ये श्योर शॉर्ट कैंडल ऊपर की ओर जा रही है। तो ऐसे ही आपको भी ट्रेड्स प्लेस करनी है। कोई डर नहीं होना चाहिए। आपकी जो एनालाइजेशन है आपको उस पे बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आप बाइनरी ऑप्शन में डेफिनेटली प्रॉफिट कर सकते हैं। अभी 10 सेकंड बाकी है इस कैंडल में, लेट्स सी। अब इतना नीचे तो ये नहीं आएगी, यानी ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। सो अब मैं 3 स्टेप मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मेरा अमाउंट क्या आएगा वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। ओके, सो 4 to 5 स्टेप के बाद मैं अपना अमाउंट कम कर दूंगा। तो $57 अब हम अपना अमाउंट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसी मकसद के साथ मार्केट में आया हूं कि मैं फुल ऑन कंपाउंडिंग 4 to 5 स्टेप कंप्लीट करूंगा। $10 से एटलीस्ट 100 या $200 कर देंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। इसी सोच के साथ मैं आया हूं। और अगर ये लॉस भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मेरा तो सिर्फ $10 का ही लॉस होगा, ना कि $57 का। $57 तो मैंने अर्न ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी स्मॉल अमाउंट को ग्रो करना है कंपाउंडिंग के थ्रू। $10 से आप ट्राई करिए। जरूरी नहीं है कि वो पहली बार ही आपकी सक्सेसफुल होगी कंपाउंडिंग। 2 बार फेल हो सकते हैं, 3 बार फेल हो सकते हैं, लेकिन एक बार भी अगर हो गई तो पीछे का जो भी आपने लॉस किया था वो भी रिकवर होगा, साथ में प्रॉफिट भी अलग से होगा। तो प्रेजेंट वाली कैंडल का मैंने कुछ नहीं देखा, सो चार्ट को मैं चेंज करूंगा। यूरो जीबीपी का चार्ट है। अब मुझे ये ट्रेड काफी श्योरिटी के साथ लेनी होगी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज ये ट्रेड अगर मेरी लॉस हुई तो फिर मुझे अपना सेशन यहां पर ही क्लोज करना होगा, क्योंकि अमाउंट हो जाएगा मेरा जीरो अमाउंट हो जाएगा, तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं कर पाऊंगा। यूएसडी बीडीटी पे देखिए डाउन ट्रेंड है, एंड आफ्टर द डाउन ट्रेंड मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न नीचे से बनाया है। अभी तक उस डब्ल्यू पैटर्न की रिट्रेसमेंट अभी नहीं हुई है, यानी रिट्रेसमेंट के लिए ये वाली कैंडल एक रेड कैंडल बन सकती है। तो इस पे मैं ट्रेड प्लेस करता वैसे, बट टाइमिंग भी निकल चुकी है और मैं लेट आया इस चार्ट पे। कोई बात नहीं, और भी अपॉर्चुनिटीज आगे मिलने वाली है। अभी भी स्टिल नीचे गैप है, लेकिन मैं सेलर्स की ट्रेड प्लेस यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि अभी अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम अभी प्रीवियस रेड कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है बायर्स के द्वारा। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से सेलिंग की ट्रेड प्लेस कर लूँ, नहीं, मुझे यहाँ पे वेट करना होगा। इस कैंडल का वेट करना है। इस कैंडल के फॉर्मेशन के कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करेंगे कि वो क्या बोलती है। करने के लिए मैं इसमें भी रेड की ट्रेड कर सकता था, लेकिन वही था मोमेंटम। देखिए आप कितना स्ट्रांग मोमेंटम है। तो ये कैंडल रेड बन ही रही थी कि इस पॉइंट से अब बायर्स मार्केट में आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमने नोटिस कर लिया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक गैप का भी लेवल है। तो ऐसे आपको प्रिडिक्शन और फोकस मार्केट में रखना है, आप डेफिनेटली प्रॉफिट कर सकते हो। बाइनरी ट्रेडिंग इतनी भी मुश्किल नहीं है और इजी भी नहीं है, लेकिन अगर फुल फोकस करोगे, फुल फोकस के साथ ट्रेड्स प्लेस करोगे, फुल नॉलेज होगी, तो डेफिनेटली आप भी प्लेस कर सकते हो। तो देखिए ये कैंडल बन गई है एक हैमर कैंडल, और इसने कर दिया है गैप डाउन। तो गैप डाउन तो पॉसिबल है कि ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए ही इसने किया गया है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल पर मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाह रहा हूं, बट मुझे रिस्की लग रही है ट्रेड, लेकिन मैंने अब कर ली है। लेट्स सी कि क्या ये कैंडल मेरी विन होती है या लॉस होती है। ठीक है, इसने गैप डाउन किया है, तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी यही है कि 805 को ब्रेकआउट करने के लिए इसने गैप डाउन किया होगा। ठीक है, लेट्स सी, 30 सेकेंड बाकी है। अगर ये ट्रेड मेरी लॉस हो जाती है तो मुझे अपना सेशन क्लोज करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि मैं आज फुल ऑन कंपाउंडिंग करने वाला हूं। तो अगर मेरी ये ट्रेड लॉस हो गई, देखिए लॉस हो जाएगी अब आई थिंक, कोई बात नहीं, आपकी ट्रेड लॉस होगी, आप सक्सेसफुल आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो सकते हो, लेकिन लक का भी थोड़ा साथ चाहिए। तो ये ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है, मैं अपना सेशन यहाँ पर ही क्लोज करता हूँ। और भी मैं कंपाउंडिंग करने की कोशिश करूंगा। ये मेरी आज की 4th स्टेप कंपाउंडिंग फेल हुई यहाँ पे। कोई बात नहीं, लॉसेस होते हैं। मेरा जो $10 ही गए हैं, मेरे कोई $57 का लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो स्टार्टिंग $10 से करी थी। सो आज का सेशन मैं यहाँ पर ही क्लोज करता हूँ। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
इस वीडियो को यहाँ पर ही क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।